बेहतरी होगी। जहाँ तक गरीबों का ताल्लुक है बिजली फीसों का, गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट। हमारी गवर्नर साहब के साथ भी बात हो गई, एमनेस्टी लास्ट टाइम आई थी। अगर जो BPL और AAY राशन का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स TV से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा सरहदी ज़िले में हूं। मेरे साथ इस वक्त DDC चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इरफान पंडितपुरी साहब मेरे साथ हैं। ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। आज इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट एंगल से ये किस हद तक कामयाब हुए हैं और साथ साथ में इनका जो पॉलिटिकल एंगल है वो किस तरह से कनेक्ट कर पा रही है लोगों के साथ। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तौसीफ साहब। इरफान साहब, मुझे बताइए, आप तकरीबन आपका जो अरसा अभी तक गुजरा है, इसमें कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे जब आपने एज ए DDC चेयरमैन शिप ज्वाइन की? उसके बाद किस तरह के चैलेंजेस सामने आए? देखिए, आपको पता होगा तौसीफ साहब, जिस हालात में यहाँ इलेक्शन लड़े गए 2020 में, एक नया सिस्टम था, लोगों को इसकी इल्मियत नहीं थी। इवन हम भी बेखबर थे इससे, हमारे को कोई खबर इसकी नहीं थी। लेकिन कोशिश हमारी रही, जब थर्ड टायर इंडल्ज हो गया, यहाँ इलेक्शंस हो गए जिसमें मैं चेयरमैन आ गया, तो कोशिश थी। बहुत सारे मुश्किलात थे डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि 2-2.5 साल यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी का एक जाल फैला हुआ था। तो लोगों की जो एक्सेसिबिलिटी थी वो बिल्कुल कम थी। तो जब हम आ गए, लोगों में एक उम्मीद जागी, क्योंकि लोग हमारे पास आके लोगों ने पार्टिसिपेट इलेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से किया एज़ फार एज़ द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इज़ कंसर्न्ड। तो हमारे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, चैलेंज थे वो बस बहुत ज़्यादा थी। पिछले 1-2 महीने हमें समझने में लगा कि DDC का, क्योंकि एक नया सिस्टम था, DDC को कैसे चलाना है। तो कोशिश इंशाल्लाह उसके बाद जो पॉलिटिकल जो इसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो गया। हमने हमारे जब पहले 10 करोड़ रुपया जब हमारा DDC काउंसिल में आ गया, इसी के साथ जो फंड्स है उनका फ्लो आने लगा, चाहे R&B हो, चाहे PDD हो, चाहे JJM हो। तो चैलेंज बहुत थे, लेकिन कोशिश किया हमने उन चैलेंज को कूप करने की, और कुछ हद तक हम कामयाब हो गए एज़ फार एज़ द डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 18 साल उनका MLA रहा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी 2-3 साल रहा। जब ओवरऑल आपने जब सिस्टम में गए, आप सिस्टम में सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट में आपको या किस तरह के चैलेंजेस पेश आए जब आप, क्योंकि आप खुद एक हरल मावर एरिया रख लो, आप यहाँ क्या बोलते राजवाड़ा एरिया रख लो, आप कलारूस एरिया रख लो, आप लोला वादी रख लो, आप वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस आपको लगे कि वो पहले रिजॉल्व करने चाहिए हमें? देखिए, आपको पता होगा जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के सरहदी ज़िला है, इसमें पहाड़ी इलाके ज़्यादा है, तो यहाँ चैलेंज बहुत डिफरेंट थे। यहाँ बेसिकली जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ थे उससे लोग महरूम थे, चाहे पानी, बिजली और रोड। और हमारी कोशिश थी दूर दराज इलाकों में रोड पहुंचाने की, दूर दराज इलाकों में पानी पिलाने की, और जो हमारे को पावर का सिस्टम जो पैरालाइज हुआ था उसे रिवाइव करने में तो मुश्किलात थी। तो कोशिश थी कि हर किसी ज़िले को पूरा, चाहे कलारूस हो, चाहे खरल हो हमारा, चाहे यहाँ काज़ियाबाद साइड से रेंगपत हो, या राजवार हो, या ये लोलाब हो, टंगडार हो, केरन हो, कोशिश थी ओवरऑल डेवलपमेंट की। तो मुश्किलात तो थे, लेकिन कोशिश थी कि क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, तो हमने कोशिश किया जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उन्हें पहले लोगों तक पहुंचाने के लिए। कोऑपरेशन कैसा रहता है ऑफिसरों का जब आप किसी दूर दराज एरिया से किसी भी BDO को या किसी मेडिकल ऑफिसर को बुलाते हो, उससे वहाँ के प्रॉब्लम्स के साथ अवगत कराते हो, तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है जो आपके ऑफिसर साहिबान हैं? पहले 2-3 महीने दुश्वारी हो गई, तो लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चला, क्योंकि ऑफिसर्स जब DDC काउंसिल की मीटिंग होती है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, सेक्टरल ऑफिसर्स, वो पूरे उस मीटिंग में हो जाते हैं। एक और गवर्नर साहब की तरफ से भी एक कम्प्लीटली एक इंस्ट्रक्शन चली गई कि रिप्रेजेंटेशन को दे हैव टू एक्सेप्ट द रिप्रेजेंटेशन। और जब भी अब हमारे को तो मामूल की रूटीन लगती है, जहाँ हमारे को लगा अफसर कहीं अफसर काम नहीं करता, हम उससे काम लेते हैं, क्योंकि अब अफसरों का जो भी तालमेल वो हमारे साथ ठीक हुआ है। आपका जो ये काउंसिल है उसमें तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर है, आज़ाद भी है और अदर पार्टीज़ के भी है। किस तरह से कलेक्टिवली आप किसी मुद्दे को उठाते हो? क्योंकि कुछ दिन पहले आप
एल जी साहब के पास गए पूरी काउंसिल को लेकर, किस तरह के डिस्कशंस रहे वहाँ पे और क्या क्या मुद्दा रहा भाई मैन वहाँ पे? तौसीफ साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये हर हमेशा चैलेंज होता है जो अपोजिशंस होते हैं, बिकॉज पीपल कम फ्रॉम अदर डिफरेंट थॉट्स. नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक थॉट है, जो आज़ाद होगा उसका अपना थॉट है, और एज़ फार एज जिस पार्टी से मैं पिला करता हूँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, हमारा जो थॉट डिफरेंट है. मैंने कोशिश की डीडीसी काउंसिल को पूरा चलाने की. अगर आप ही ने कहा कि रिसेंटली हमारी मुलाकात एंटायर जो डीडीसी काउंसिल थी, हमारी मुलाकात गवर्नर साहब से हो गई, तो एज़ फार एज डेवलपमेंट सिनेरियो इज़ कंसर्न वी स्टैंड यूनाइटेड. मेरे ख्याल में जितने भी डीडीसी मेरे ज़िले के, उन्होंने मेरा साथ दे दिया. जहाँ भी डेवलपमेंट का काम हमारे को जहाँ हमारे को लगा उनकी ज़रूरत, तो वो बखूबी हमारे साथ थे. एक जो दुर्गमुल्ला का मसला था, वो इलेक्शन बहुत देर से हुआ कुछ टेक्निकलिटी की वजह से, अभी तक वो थोड़ा मुझे लगता है, कैसे वो उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, उस जो वहाँ की डीडीसी मेंबर साहिबा है, और वो किस तरह से कोऑपरेशन करती है, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है? देखिए, जहाँ तक दुर्गमुल्ला का है, तो आपको पता होगा इलेक्शंस कुछ प्रॉब्लम हो गई रिसेंटली. शी हैज़ बीन इलेक्टेड फ्रॉम दैट प्लेस. तो शी इज़ वर्किंग हार्ड, उसमें कोई ही नहीं है. लोगों की कोशिश थी, जब वो 2 साल प्रेजेंट नहीं थी, जितने भी प्लान हमने उसमें मेगा ग्राम सभा की, जब उसका नहीं था, तो हमने कोशिश की टोटल टीम में काम करने की. जहाँ तक हमने पहले मीटिंग में कहा, जब हमारी इंट्रोडक्शन मीटिंग हो गई उनके साथ, हमने कहा ये इलाका बेसिकली दुर्गमुल्ला तो कुछ 1.5 साल के बाद हो गया. उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उनके एड्रेस नहीं हो गए, बिकॉज उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव है. कोशिश हमारी, अपनी डीडीसी भी उनको जो उसकी डिमांड्स होती है वो हमारे पास लाती है, और जहाँ भी हमारा तालमेल चले, बिकॉज वी आर हियर फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट. तो मेरे ख्याल में अब काम वहाँ भी तेज़ी से लग रहा है. जहाँ हमने और ये कहा कि हमने ये भी कहा डिप्टी कमिश्नर को, इंस्ट्रक्शन के ये दे दिया हमने, जहाँ इनको अगर एडिशनलिटी में भी इनका काम, क्योंकि जो इनका सफ़र हो गया है 1.5 साल, उससे तो मेरे ख्याल में वहाँ काम इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है. इस वक्त डीडीसी चेयरमैन के सामने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन कौन से काम है? मैं आपको 10 से ज़्यादा गिनवा सकता हूँ. अगर आप कुपवारा 4-वे लाइन का मसला है, सरकार के साथ उठाना ज़रूरी है. आपका लोला वैदी का रोड है, आपका पानी का मसला है, आपके जो टनल है, जो कि टंगडार, जब सर्दियों में बहुत सारे हादसे होते हैं वहाँ पे, और इन सबों में सबसे ज़्यादा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के डीडीसी चेयरमैन है, उसको क्या लगता है सबसे प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा आपने कहा कि 4 लेन रोड हमारी प्रायोरिटी है, इसी के साथ सबसे ज़्यादा हमारे को यहाँ कमी होती थी ड्यूरिंग विंटर्स, इवन समर में जो हमारे को बिजली की कमी होती थी. उस सिलसिले में हमने ग्रिड स्टेशन एक जो वटाइल में इंशाल्लाह हमने लास्ट टाइम डीडीसी हमने इससे गवर्नर साहब से मुलाकात की. उसमें उन्होंने हमारे को जो आपने कहा कि लोलाब और जो बांडीपोरा का रोड है, हमारे सामने इंस्ट्रक्शंस गए कि इंशाल्लाह विद इन डेज विल टेक दैट रोड. एंड वहीं उसी वक्त उन्होंने कहा कि मैं इसको जल्द ब जल्द इसे टेक ओवर कर दूंगा. और हमारा जो ग्रिड स्टेशन है यहाँ, जो हमारे को ग्रिड स्टेशन वही पूरा वटाइल में है, उसका भी इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाएगा. 4 लेन का तो ऑलरेडी जो काम चल रहा है, कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो रोड. तो इंशाल्लाह हमारी जो प्रायोरिटी है इस डिस्ट्रिक्ट को, बारामूला से जहाँ श्रीनगर हो, तो कोशिश है यहाँ बेसिकली डेवलपमेंट हुई है, इस पर कोई शक नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है. लेकिन इसे क्योंकि जहाँ यहाँ टूरिज़म का भी हम ये कोशिश हम करते कि 4 लेन रोड्स पे हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो 4 लेन पे. और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये भी गवर्नर साहब के साथ बात हो गई, जो रेलवे लाइन है उसके बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, उनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है बारामूला या सोपोर से यहाँ ट्रेन लाने के लिए. वो उस पर भी बात उन्होंने कहा, श्योरिटी हमारे को दे दी. इंशाल्लाह विल टेक अप दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो. कुपवारा का जो नई डीसी साहिबा आई है, किस तरह से कम्युनिकेशन है उनके साथ, और कैसे उनको आपने इन तमाम मामलों से अवगत कराया? हमारी मीटिंग हो गई, हमने जॉइंट डीडीसी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है उन्हें हमने वहाँ बुलाया.
تو وہ ینگ ہے, انرجیٹک ہے. ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بنگس پہ سوالات اٹھائے, کیونکہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ بنگس کو ہم نے ہائپ دے دی ہے, وہ میرے خیال میں ہمیں نہیں لگا کہ وہ پریکٹیکلی ہوتا ہے. جہاں بنگس میں جو بھی جاتے 4-5 ہزار لوگ دن کو جاتے, لیکن وہاں ٹوائلٹ واش روم کا فیسلٹی نہیں. ہم نے کچھ فارسٹ کا ایشو تھا, ہم نے ان کو ڈی ایف او صاحب کو بھی بلایا, اینڈ شی سو کائنڈ. وہ انہیں آفیسرز لے کے دنگیاری گئی, وہ بنگس کا بھی انہوں نے وہ پورا معائنہ کیا. تو میرے خیال میں شی از ورکنگ ویری ہارڈ. تو جو بنگس کا اب ہمیں لگتا ہے انشاءاللہ جو آلریڈی وی آر ان مڈ سمر میں, تو انشاءاللہ لیکن آپ کو ضرور بہتری اس سال وہاں لگے گی کام کرنے میں. میں آپ کو ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف آپ کی نظر ڈالنا, آپ کا بیان چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کو بہت ساری پرانی بجلی بلس ہے جو وہ پے نہیں کر پا رہے, جس کے پاس کسی کے پاس 30,000 ہے, کسی کے پاس 50,000 ہے, کسی کے پاس 60,000 ہے. کیا ڈی ڈی سی چیئرمین, بحث ریاسی چیئرمین, کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے تاکہ جو یہ مسائل ان غریبوں کا مسئلہ حل ہو جائے, تاکہ وہ آرام سے اپنے بہت سارے ایسے مسئلے آئے ہیں کہ جہاں پہ لائن مین آ جاتا ہے, ان کی لائن کاٹ لیتا ہے, یا بہت کیونکہ سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو ڈی ڈی سی چیئرمین اس کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیے میں تھوڑا اس سے ڈیپ میں جاؤں گا, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو تھا ہارٹیکلچر کا, پچھلے 2-3 سال سے جو ذریعہ لوگوں کا یہاں تھا پیسوں کا, وہ ہارٹیکلچر. آپ کو پتہ ہے 2-3 سال سے وہ گھاٹے میں جا رہا ہے. اس کا جو ہمارا براہ راست ہمارے کو اثر لگتا ہے لوگوں پہ. تو ہمارے گورنر صاحب کے ساتھ بات ہو گئی, کیونکہ بجلی ایک عام آدمی کے لیے ایک بہت مشکل بن چکی ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ انہیں بیسکلی 1 سال پہلے انہوں نے ایمنسٹی 30% نے, ہماری یہ ریکویسٹ تھی کہ جو غریب ہے, جو انڈر BPL یا AAY جن کا راشن کارڈ ہے, انہیں کوشش کی جائے گا ان کو 50 سے 60% ان کو ملنا چاہیے تھا کنسیشن اس میں. ایون انہوں نے کہا کہ ہمارے کو, کیونکہ جو اس وقت گورنمنٹ کہتے ہیں کہ 2,000 کروڑ سے زیادہ PDD لاس میں جا رہا ہے, لیکن کوشش ہے آپ ہم نے یہ کہا کہ اگر کیونکہ یہاں بہت ساری ہوکنگز بھی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے, ہم نے کہتے ہیں کہ اگر آپ اسمارٹ, ہم نے کہا کہ آپ میٹرز لگائیے گاؤں میں, ہر جگہ میٹرز لگائیے, تو میرے خیال میں اس سے بہتری ہوگی. جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے بجلی فیسوں کا, گورنمنٹ شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. ہماری گورنر صاحب کے ساتھ بھی بات ہو گئی, ایمنسٹی لاسٹ ٹائم آئی تھی. اگر جو BPL اور AAY راشن کارڈ سے اگر ان کی 60% تک ان کو, یا 70% تک بھی میں ان کو یہ ترجمانی ان کی کرتا ہوں, اگر کنسیشن میں دے ول بی ایبل ٹو پے دا فیس. اور ہے حالات لوگوں کے بہت خراب ہے پچھلے 2-3 سال سے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہارٹیکلچر ایک بیک بون آف اکانومی ہے, وہ ذریعہ پیسوں کا لوگوں کو ختم ہو گیا ہے. آج اگر ہمارے کو عید پہ بھی آپ کو پتہ لگا ہوگا چہل پہل نہیں تھے, ایک اثر تھا کہ فائنینشیل کرنچ ایک چل رہا ہے. تو گورنمنٹ شوڈ کم اپ وتھ سم پلان ایز فار ایز دا جو ایمنسٹری آف الیکٹرسٹی از کنسرنڈ. عرفان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت بیسک طریقے سے ان تمام مدعوں کا جواب دیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. شکریہ, تھینک یو. یہ تھے DDC چیئرمین کپوارہ مسٹر عرفان صاحب.